तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एनवायरनमेंट था वहां पर। एंड कुछ नए दोस्त बनाए मैंने अंदर, घर के अंदर। एंड जो जैसे ही हम जैसे सुबह उठते थे गानों के साथ, और फिर रात को सोते थे विद जोक्स वोक्स क्रैक करके, तो एक मजा आया। मतलब मैं कभी बोर्डिंग स्कूल भी गया नहीं, तो वो एक फील अच्छा था जहाँ सारे एक ही रूम में सो हॉस्टल। रहे, बंकर बेड्स, मतलब ये वो हॉस्टल जैसा फील था। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, आई एंजॉयड माई सेल्फ। नहीं, लिटरली जरूरी है कि आप हॉस्टल जैसा लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर ही ले। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो है। हाँ, जो मैंने कर लिया अभी बिग बॉस के घर में, जहाँ पर मोबाइल फोन भी नहीं थे एंड वॉच भी नहीं था, तो टाइम का भी अंदाजा पता नहीं, कुछ मालूम ही नहीं था कब दोपहर कब शाम हो रही है क्या है। तो बट या एक्सपीरियंस वाज गुड। और 24/7 आप लोगों को बस दिन कटते जा रहे ऐसा ही फील होता होगा। हाँ, बस दिन कटते जा रहे हैं एंड बस हम अंदाजे लगाते थे हमेशा कि अच्छा अभी ये कौवे वो अभी चिल्ला रहे हैं, मतलब ये लोग कभी शोर कर रहे हैं, तो मतलब अभी सुबह सुबह के ये 5-6 बजे होंगे, ऐसा वैसा। मतलब लाइक हम बस जस्ट कीप गेसिंग कि अभी सनसेट हो रहा है तो अभी 7, 7:30 होंगे, बिकॉज वहां पर वॉच तो है नहीं। तो बट ठीक है, ऐसी लाइफ भी कभी, इट्स ऑलवेज डिफरेंट, गुड फन टू ट्राई डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आपको मतलब पहले के टाइम जैसा फील होने लगा होगा कि नहीं, पहले ना लोग अंदाजा लगाते थे कि अब धूप आ रही है तो 4 बज गए, अब थोड़ी सी शाम है तो अब 6 एंशियंट बज जमानों में गए। ना, एकदम एंशियंट टाइम पे हाँ ना। हाँ हाँ। हाँ, वॉट उस टाइम पे तो ना क्लॉक था ना कुछ था, तो ऐसी टाइप की फीलिंग ही होगी, आई एम श्योर। मतलब बिल्कुल ऐसा हटके एकदम रियल लाइफ से एकदम एक, रियल लाइफ अलग। एकदम एकदम हटके ही है बिग बॉस, डेफिनेटली। तो घर में आपको सबसे अच्छा कंटेस्टेंट या आपका सबसे फेवरेट जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहा या आपने वो टाइम बहुत एंजॉय किया उस पर्सन के साथ, वो कौन? जो मैंने बहुत सबसे ज्यादा एंजॉय किया टाइम, आई थिंक मेरा जो फेवरेट पर्सन घर में दिव्या है। क्योंकि दिव्या ने मेरा बहुत ही ध्यान रखा डे वन से, हमारा एक बहन भाई जैसे रिलेशनशिप बन गया था। एंड वो हमने कैमरा से नहीं किया, वो एकदम प्योर था, रियल था, जो हमने फील किया आपस में। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा डे वन से। जो भी मतलब मुझे हमेशा बोलती, भाई कुछ खाओगे कुछ पियोगे, छोटी छोटी चीज, जैसे कि भाई आपके लिए मैंने ड्रॉ में छुपा के रखा है वो म्यूजली, उसको अगर 12 बजे आपको रात को भूख लगे तो वो खा लेना दूध के साथ। तो हाँ, मेरा उसका बहुत ही एक बहुत ही प्योर रियल कनेक्शन था, जिसके लिए मेरे ख्याल से उसने शायद मुझे अभी याद भी कर रही थी जब हिना खान अंदर गए थे, उस टाइम पे उसने मुझे याद भी किया घर में कि वो जब राखी रक्षाबंधन था तो कुछ पूछा गया था उनसे, तो उनने बोला कि मेरा भाई आज ही चला गया, लाइक। और आज भी सुबह मुझे याद कर रही थी वो कि मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ से रूट कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि दिव्या शो जीते। होम अवे फ्रॉम होम लाइक। यस, डेफिनेटली। जब आप घर के अंदर गए थे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशंस रियल हो पाई या नहीं हो पाई, उस बारे में कुछ बात कीजिए आप। एक्सपेक्टेशन, मुझे यार मुझे लगता था कि मैं घर के अंदर बिग बॉस में जा रहा हूँ तो जैसे मैं रियल जिंदगी में हूँ वैसे ही मैं रहूंगा घर के अंदर। एंड वैसे ही आप लोगों ने मुझे देखा जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। मुझे लगता था कि अच्छाई के रास्ते पर यू कैन विन द शो ऑन बीइंग अ गुड पर्सन, ऑन ऑन बेसिस ऑफ बीइंग अ नाइस पर्सन। बट ऐसा नहीं हुआ एंड आई थिंक आई पेड द प्राइस फॉर बीइंग अ गुड पर्सन। ओके सर, अगर हम बात करते हैं कि अगर एज अ ऑडियंस हम देखते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज ऐसी लगती है कि नहीं यार, इट्स गोइंग ओवर या इट्स गोइंग ओवर ड्रामेटिक या ये चीज फेक सी लग रही है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसलिए मुझ जैसे लोग घर के अंदर होते हैं हु वांट टू मेक इट लुक रियल। हम्म। मैंने कैमरास के लिए कुछ भी नहीं किया घर के अंदर। मैंने मैंने जो जहां मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ मुझे आवाज उठानी चाहिए, मैंने वहां आवाज उठाई। घर के अंदर जितने भी औरतें थे मैंने उन लोग के लिए स्टैंड लिया अगेंस्ट प्रतीक। एंड यहाँ तक कि एक टाइम पे राकेश के लिए भी मैंने स्टैंड लिया था। तो जहां मुझे जैसे कि मेरे कनेक्शन के अगर बात करें तो मैं मेरा फोकस बहुत ज्यादा था उनके ऊपर, तो मैं अपने गेम पे ध्यान नहीं देता था, मैं अपने 24 घंटे अपने कनेक्शन पे ध्यान देता था, बिकॉज ऑल अबाउट कनेक्शन इन द हाउस। सो जो रिजिमा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं काफी मतलब एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ मैं गया था घर के अंदर कि एंड मैं मेरा कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं था, मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, कोई गेम प्लान भी नहीं था। एंड क्योंकि मेरी यही सोच थी कि मतलब जितना ऑनेस्ट होऊंगा उतना सबको पसंद आएगा और मैं उतना ही लंबा जाऊंगा गेम शो में। बट यहाँ पर आपको और भी चीजें बहुत कुछ करना पड़ता है, एंड जो जिसके लिए मैं रेडी नहीं था करने के लिए। आई डेंट वांट टू मैन्युपुलेट एंड प्ले गेम्स एंड प्ले डर्टी गेम्स एंड ऑल, मैं वो सब
मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था ऑन बीइंग अ गुड पर्सन, सो दैट्स व्हाई या जैसे मैं आप बाहर घर हो के गया। अंदर गए एज अ गुड पर्सन आप गए, और एज अ गुड पर्सन ही आप शो से बाहर आ गए, तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, एंड आई थिंक मेरे फैंस बहुत हैप्पी है मेरे साथ कि मैंने Me बहुत too. ही अच्छे वे में हैंडल किया। इवन यू आल्सो स्वीट, थैंक यू। मैंने काफी, आई थिंक मुझे बहुत सारे नए फैंस मुझसे जुड़े, यू नो, बिकॉज दे ऑल लव्ड मी ऑन द शो। एंड कोई बात नहीं, अगर मैंने शो नहीं जीता, बट आई थिंक मैंने काफी लोगों का दिल जीता है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नो, फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट विक्ट्री इन लाइफ। उर्फी जी घर से बाहर आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया था कि घर के अंदर आपकी अगर किसी ने चॉकलेट खाई तो आपको चिल्लाना पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी चॉकलेट खाने की, जबकि रियल लाइफ में हम लोग को हाँ पूछते हैं कि आपने मेरी चॉकलेट क्यों खाई। तो जी आपका उस जी। स्टेटमेंट पर क्या कंट्रोवर्सी है? वेल चॉकलेट से लेके हर चीज को लेकर, मतलब आप तो घर में बवाल बज ही जाता है, यू नो, बहुत बड़ा इशू बन जाता है हर एक छोटी छोटी चीज का। चॉकलेट क्यों खाया, मेरा ब्रेड किसने खाया, मेरा ब्रेड किसने लिया, यू नो, छोटी छोटी चीज। या तो अगर बाथरूम में कोई इंसान जाएगा तो फिर बाथरूम में भी, यू नो, उसको 10 मिनट और गुजारने पड़ते देखने के लिए कि भाई सब ठीक है ना, मतलब कुछ मैंने खराब तो नहीं किया, बाथरूम एकदम क्लीन वीन करके बाहर निकलना पड़ता था कि अगला जो जाएगा नेक्स्ट, उसको एक थोड़ा सा भी मौका आपने दे दिया कुछ बोलने का तो उसका एकदम uh, मतलब बवाल मच जाएगा, वो he'll just blow it out of, you know, make it a big issue। तो हाँ, काफी कुछ चीजें हैं जो बिग बॉस इसलिए, यू नो, एक हटके घर है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाउस, एंड आई थिंक सबको कभी ना कभी एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर हम प्रतीक सेजपाल की बात करते हैं तो आए दिन वो किसी ना किसी चीज पे किसी ना किसी इंसान से लड़ते रहते हैं, वो अपने कनेक्शंस भी टास्क के लिए तोड़ देते हैं, लाइक रिसेंटली विद हम्म। अक्षय जी, एंड ही स्टार्टेड विद नेहा बसीम, तो उस बारे में आपका क्या कहना प्रतीक, हाँ जी, वो तो खैर ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। झगड़े तो वो खैर पहले से ही करते करते ही थे, खाली मेरे साथ वो थोड़ा शांत हो जाते थे जब भी मैं उनके सामने आता था, बैकफुट पे चले जाते थे। बट अभी तो खैर उनने जो अक्षरा जी के साथ अभी तोड़कर, एक तरह से, यू नो, अच्छा ही एक तरह से उन्हें तोड़ दिया, क्योंकि वो, मैं इसलिए मैं हमेशा प्रतीक को बोलता था कि अपना माइंड भी यूज करो, यू नो, बिकॉज वो अक्षरा बहुत ज्यादा कंट्रोल करी थी उनको, ऐसा लगता कि वो घोड़े बने हुए हैं, ऊपर बैठे अक्षरा, वो चला रहे घोड़ा। तो चलिए, अभी अच्छा है कि वो अलग हो गए दोनों, एंड अभी एंड प्रतीक और नेहा का कनेक्शन तो था ही अच्छा, दोनों साथ में हो गए अभी, एंड अभी देखते हैं मिलिंद और अक्षरा क्या करेंगे। आपको लगता है कि प्रतीक एक गुड कंट्रोलर साबित हो सकते हैं बिग बॉस सीजन 15 में? मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि प्रतीक बहुत जल्दी कैरिड अवे वो भी हो जाते हैं चीजों को लेकर, एंड आई जस्ट होप, कंट्रोलर अगर बोला जाए तो मेरे हिसाब से दिव्या से बेटर कंट्रोलर कोई नहीं है गेम में। दिव्या एंड शमिता भी ठीक है, वो भी अच्छा कर रही है। सो मेरे हिसाब से यही दो, जन निशांत भी स्मार्ट है बहुत, तो यही दो तीन लोग हैं जो सबसे प्रतीक से आगे हैं इन चीज में। आपने भी शमिता जी का नाम लिया, तो आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, जिसमें जी कश्मीर सुना है मैंने। में शमिता का सपोर्ट लेती नजर आई है, मतलब एज शेमिंग। What is the your perception? What you think about this topic? It's a such a sensitive topic. Age shaming. अब एज Age shaming. शेमिंग, अच्छा, ओके, ये किसने कहा था, ये मतलब शमिता के लिए किसने कहा था, कोई Neha was कंटेस्टेंट? also there. Prateek was also there, naming Shamita as her mother, as their mother. दैट इज लिटिल अनफॉर्चुनेट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब किसी को भी मतलब ऐसे इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग कभी ना कभी 30s होंगे, 40s होंगे, 50s होंगे लाइफ में। एज इज जस्ट अ नंबर, एंड इट्स इंपॉर्टेंट हाउ यू कीप योर सेल्फ मेंटली, कितना आप फिट रखते हैं अपने आप को, कितना फिट रखते हैं, एंड जो लोग बोल रहे हैं वो भी तो होने ही वाले एक ना एक दिन। सो Definitely. या, सो इट्स नॉट राइट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को भी। एंड आई नो ये काफी लोगों ने कहा है, एक बार मैंने अक्षरा को भी सुना था ऐसे बोलते हुए, Right. अपना Milan sir also. शमिता के लिए, तो Right. ये सही नहीं, वो उन्होंने कहा था कि मेरे माँ की उम्र के हैं वो, ऐसा वैसा सब नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही गलत है जी, ऐसा किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। चलो ये तो घर के अंदर की बात हो गई, अगर मैं घर के बाहर की बात करूँ, आपकी जर्नी की बात करूँ, तो आगे आप कौन से प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं? आपकी ऑडियंस, हम जैसे फैंस जो वेट करें कि हम कब करण सर को किसी अच्छे प्रोजेक्ट में देखेंगे, तो आप गुड न्यूज भी सो स्वीट,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू ऑल, मैं आप सभी लोगों को यू नो आई रियली यू ऑल आर वेरी यू नो यू ऑल मीन अ लॉट टू मी, एंड मैं चाहूंगा कि मैं यू नो आप लोग के लिए बहुत अच्छा काम करूँ यहाँ से फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स। एंड अभी कुछ वेब सीरीज का ऑफर आ रहे हैं मुझे, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बहुत जल्दी वेब सीरीज में देखने वाले हैं, बहुत जल्दी। चलो सर, ये तो हमारे लिए बहुत अमेजिंग सी न्यूज हो गई। लेकिन दिल जीतना और घर के अंदर ट्रॉफी जीतना दोनों बहुत अलग चीज है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रॉफी कौन जीत सकता है, कौन वो स्मार्ट कंटेस्टेंट साबित हो सकता है? देखिए, दिल जहां तक दिल की बात है, दिल जीतने का वो तो मैंने जीत लिया, वो मेरा हो गया। एंड डेफिनेटली। अभी ट्रॉफी बचा हुआ है। तो ट्रॉफी मेरे ख्याल से दिल चाहता है डेफिनेटली कि दिव्या जीते। मैं तो चाहता हूँ कि दिव्या ही जीते ये शो, बट कहीं ना कहीं जो दिमाग मेरा पता नहीं क्यों बोल रहा है कि शमिता जीतेगी। शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, शी इज वेरी शी इज अ प्योर। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, स्ट्रॉन्ग शी इज। हाँ जी, हाँ, बहुत स्मार्टली खेल रही है, उनको बहुत ही शी इज वेरी करेक्ट, लाइक उन्हें मालूम है कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ मतलब मतलब कहाँ पर कितना पैसा बढ़ाना है उनको मालूम है। तो शी इज स्मार्ट, शी स्मार्टली प्लेइंग, बट दिल से मैं चाहता हूँ दिव्या जीते। शी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड एज अ शी इज वन ब्रदर, रियलिटी शोज बिफोर। हाँ जी। एज अ ब्रदर आल्सो यू Yes, वांट। as a brother also, I want my sister to win. Yes, I'm rooting for her. सर, अगर मैं टास्क की बात करूँ तो टास्क में लोग ऐसे बदल जाते हैं घर के अंदर, मतलब विद इन अ जी, सेकंड, विद इन अ क्विक सेकंड। तो उसके बारे में आप क्या राइट। कहते देखिए, अभी वही डिफरेंस है बाकियों में और मुझ में, क्योंकि जब टास्क मुझे मिला था मैंने क्या किया था, अगर आपने अगर देखा हो तो, अगर आपको याद हो तो, जब ऑपोजिट टीम में मेरे जब वो स्टैचू वाला टास्क था, हैं? ऑपोजिट टीम में नेहा एंड मिलिंद के आंखें बहुत जल रहे थे, उनकी आंखों में मिर्ची आई थिंक प्रतीक या किसी ने डाल दिया था, या केमिकल कुछ चला गया था, तो they were लिटरली क्राइंग। तो मैं ऑपोजिट टीम में था, मैं प्रतीक एक ही टीम में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको मैं मतलब आंखें जल रहे हैं करके, तो मैंने पूछा कि पानी में लाऊं, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया हाँ करके, तो मैं तुरंत में जाके पानी ले आया, मैंने उनके मुंह पे मार दिया। फिर जहाँ शमिता भी ऑपोजिट टीम में थी, उनका वो कांप रहे थे, मैं इतना पानी डाला था ठंडा ठंडा, तो मैं गर्म पानी अंदर से लेके आया था और मैंने उनके हाथ गर्म पानी में डुबा दिया था, उनके पैरों पे डाला था, मतलब पानी उनके और राकेश के। तो अभी टास्क में कुछ लोग बहुत बदल जाते हैं, मैं तो नहीं बदला, एक ह्यूमैनिटी इंसानियत के नाम पर मैंने चीजें की जो मुझे सही लगे। एंड वैसे लोग, आई नो आप एकदम सही कह रहे हैं, लोग हैवान बन जाते हैं टास्क जीतने के चक्कर में, मॉन्स्टर बन जाते हैं, बट मेरे साथ वो से ये सब नहीं हुआ। आई थिंक इस वे में मैं थोड़ा अलग था बाकियों से। बट यहाँ पर बिग बॉस में काफी देखा हमने पास में, जैसे लोग कैसे हैवान बन जाते हैं, मॉन्स्टर बन जाते हैं, एक दूसरे को अपने आप को भूल जाते हैं, एंड दे जस्ट बिकम समवन एल्स। तो आप टास्क जीती है, लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए घर पे जीतने के अंदर चक्कर में। जाने का डिसीजन कैसे आया दिमाग में कि नहीं, बिग बॉस सीजन 15 में पार्टिसिपेट कर? ऑनेस्टली बहुत टाइम से मैं मेरी और बिग बॉस की बातचीत चल रही थी, लास्ट ईयर भी मुझे ऑफर किया गया था एज अ वाइल्ड कार्ड, बट मैं नहीं गया था शो के अंदर क्योंकि कोई वर्कआउट नहीं हुआ था। एंड उसके पहले भी कुछ साल पहले भी बातचीत हुई थी उनसे। तो ये साल मुझे लगा था आई एम मेंटली रेडी टू हैंडल, बिकॉज इट्स अ बिग कॉल, एक बहुत मतलब बड़ा डिसीजन होता है कि घर के अंदर जाना, टू स्टे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फैमिली एंड टू स्टे देयर फॉर मेनी डेज। तो इट्स नॉट एन इजी कॉल। तो मेंटली दिस टाइम आई वाज वेरी लाइक रेडी टू गो फॉर इट, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि ये साल में जाऊंगा ओटीटी। ओके। सर, अगर मैं आज की यूथ की बात करूँ तो इवन दो मैं भी शायद कहीं ना कहीं, हम लोग फोन से इतना एडिक्टेड होते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है हम गाने सुन लेते हैं। लेकिन घर के अंदर जी ना आपके पास वॉच है, ना आपके पास फोन है, आप अपने मदर से नहीं कांटेक्ट कर सकते, सिस्टर जी ब्रदर कोई नहीं है आपके पास। और बहुत से मूवमेंट जी ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि अब बस नहीं हो रहा, वी वांट टू टॉक टू समवन हु कैन अंडरस्टैंड अस। तो उस टाइम पे आप लोग अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं, अपनी मेंटालिटी को कैसे एक जगह पर स्टेबल करके और आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, अभी जैसे कि ये शो इंडिविजुअल शो नहीं था, इट वाज अबाउट योर पार्टनर्स, तो मैं तो पूरा दिन रिधिमा के बारे में ही सोचता रहता था, कनेक्शन के बारे में, हाउ टू मेक इट लुक बेटर, अगर कई चीज हम थोड़ा पीछे कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मेरा आधे से ज्यादा वक्त तो इस पे ही चले जाता था, उन पर उनका ध्यान रखता था मैं, क्योंकि वो थोड़े इमोशनल भी थे, जैसे कि मैंने बताया वो एक इमोशनल दौर से गुजरे हैं, तो काफी इमोशनल थे शो पे, तो उनका मेरा एक्स्ट्रा एक वो ध्यान उन पे जाता था हमेशा।
एंड अपने आप को तो मैं भूल गया था शो ऑनेस्टली घर के अंदर. सो अगर ये हाँ इंडिविजुअल गेम होता तो शायद मेरी प्लानिंग कुछ अलग होती, मेरा गेम प्लान कुछ अलग होता, या कुछ अगर होता भी तो कुछ अलग वे से मैं अप्रोच करता गेम को, बिकॉज इंडिविजुअल इज एनी डे बेटर इन दैट वे. बट यहाँ पर कनेक्शंस का सवाल था, तो मैं 24 घंटे या तो मैं रिदिमा के बारे में मतलब उस पर ध्यान देता था, या तो बाकी जो एक रिलेशंस जैसे जो मेरे बन गए थे, फ्रेंडशिप हो गए थे, उनके साथ मैं घुल मिल गया था. तो टाइम निकल जाता था घर के अंदर इजिली. सर जब आप बाहर जाते हैं घर से तो आप कुछ सोच के जाते हैं कि नहीं यार ये चीज मुझे एटलीस्ट जो मैंने घर में किया है ये चीज मुझे बाहर नहीं करनी है. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप ऐसी कौन सी चीज घर से बाहर जब आए आपने सोचा कि लाइफ में ये कभी नहीं करूंगा? जैसे कि मैंने कभी लाइफ में मैं ऊंची आवाज औरतों के साथ कभी झगड़ा नहीं किया मैंने कहीं भी बाहर. तो मैंने घर के अंदर भी चिल्लाकर बोला था. मैं जब मूस मुझसे कुछ एक बार रूडली कुछ कह रही थी, तो मैंने उससे बोल दिया था मुस्कान कि भाई मैं औरतों से ऐसे नहीं बात करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता हूँ. अगर मेरा कुछ उनसे कुछ चीज को लेकर अनबन था, उस पर मैंने उनको सुना दिया था मैंने. एंड वो चीज मैंने नहीं रिपीट किया अंदर, ना मैंने किसी को गाली दिया ना कुछ किया. मैं आम जिंदगी में भी मैं किसी को गाली वाली देता नहीं हूँ, अनलेस अगर बहुत गाली तो खैर सबने दी है लाइफ में, वो तो सभी लोगों ने दी है. लेकिन अगर कोई आपको बहुत ज्यादा प्रवोक करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप देते हैं. कुछ लोग तो खैर पंजाबी लोग तो खैर मशहूर है, वो तो प्यार से गाली देते हैं, हर हर लाइन में गाली होती है, तो वो तो खैर अलग बात है. बट मैं भी पंजाबी हूँ. एंड मेरे मतलब ऑब्वियसली मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग एकदम खूब गालियां वालियां देते हैं, बट इट्स फाइन, इट्स ओके. सर प्रतीक और जिशान हमेशा ही अपोजिट रहते हैं, हमेशा ही वो एक दूसरे से मतलब लड़ते झगड़ते नजर आते हैं. तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनका ये रिलेशन ऑन स्क्रीन है या ऑफ स्क्रीन भी उनके इस चीज पर इम्पैक्ट पड़ने वाले आते हैं? आई थिंक ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका है. अगर आपने अभी देखा नहीं हो बिग बॉस का, आपने देखा आज क्या हुआ? अभी नहीं देखा है. आई गो होम एंड देन आई अभी वॉच. जस्ट न्यूज मिला है, एंड काफी आई थिंक न्यूज अभी चालू हो गया, वायरल हो गया काफी, कि जीशान और प्रतीक के बीच कुछ हुआ जिसके वजह से जीशान को निकाल दिया गया शो से. ओके हाँ. ओके. तो ये अभी मुझे जस्ट सुनने में आया, अभी जस्ट अगर अपना ये सब जगह चल रहा है, पता नहीं कितना सच है इसमें, सच्चाई कितना है, बट ये अभी फिलहाल ये न्यूज चल रहा है. सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू कि चलो फाइनली एटलीस्ट बात हो गई. एंड थैंक्स गूगल बॉलीवुड और गूगल बॉलीवुड की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू. और सर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गूगल बॉलीवुड दुबई में भी लॉन्च हो चुका है. इट्स इंडियाज नंबर 1 म्यूजिक चैनल. तो आप गूगल बॉलीवुड को कांग्रेचुलेट करते हैं और एक बाइट दे दें हमें. अच्छा, तो मतलब इट्स बिकॉज इट्स बीन जस्ट लॉन्च्ड. या on 15th of August. Oh wow, what a date to get launched. Lovely. Congratulations to the entire team from my side. Thank you so much. So Google Bollywood, right? Yeah. I'll start. Yeah. Many congratulations to the team of Google Bollywood. I wish you all the very best, and you all have started on a very bright note. Just keep up the good work. Congratulations once again. थैंक यू सो मच सर. एंड आई विश कि हमारी दोबारा जरूर इंटरेक्शन हो. अभी हमें रैप करना पड़ेगा.